हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक। केमिकल थर्मोडायनेमिक का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और ये सभी एग्जाम में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो नेट में हो, गेट सेट हो, जैम हो, JEE हो या 11th 12th हो या तो कॉलेज में हो। ये इससे मोस्ट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चन आना तय रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक सीरीज में। तो थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो होता है थर्मो और एक होता है डायनेमिक। तो थर्मो का मीनिंग क्या होता है हमारा, हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक क्या है, उष्मा गतिकी है। तो हीट का मोशन, जैसे कि देखिए कैसे करते हैं हम। अगर किसी कोई सा भी वैल्यू कांस्टेंट है या बदल रहा है तो उसका हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर माने, अगर प्रेशर है, टेम्परेचर है मानते हैं, तो वो तो फिक्स नहीं रहता, हर टाइम बदलता रहता है। या क्या रहता है थर्मोस्टेट, अगर देखें आइसोथर्मल स्टेट में तो क्या रहता है, वो आइसोथर्मल में हम क्या मानते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। तो किस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक में क्या क्या स्टडी करेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इससे जानने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक में कौन कौन से सिस्टम आते हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्स का वह हिस्सा जिसे हम स्टडी के लिए चुन सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड है पूरा, तो पूरा ब्रह्मांड को हम सिस्टम नहीं बोल सकते, यूनिवर्स को पूरा सिस्टम नहीं बोल सकते। किसको बोलेंगे, कि जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मान लो प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई सा भी ले रहे हैं हिस्सा, तो वो प्रेशर का स्टडी करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि एक प्रेशर ना करके टेम्परेचर भी ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर एक रूम में, जैसे कि एक रूम है ये, इसमें क्या रख देते हैं, बीकर रख देते हैं या टब रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं, ठंडा पानी है। तो क्या है, एक रूम में एक बीकर है, उसमें क्या है, पानी ठंडा है। तो इसमें हम सिस्टम किसको मानेंगे, और ये पूरा पूरा इधर का पूरा हमारा यूनिवर्स है। तो क्या है, इसमें सिस्टम किसको मानना है हमें, ना तो रूम होगा, ये बड़ा सा क्या है, रूम है, ये है हमारा बीकर, और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। तो ये तो रूम नहीं है, ना ही हमारा बीकर है। सिस्टम क्या है, सिस्टम यहाँ पे जो पानी ठंडा है बोल रहे हैं, जो हमारा वाटर है यहाँ पे वो ठंडा है बोल रहे हैं। तो ठंडा है मतलब कि हमारा वहां पे या तो हीट कम है या तो ज्यादा है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सिस्टम में आखिर में चेंज क्या हो रहा है। उसीलिए जो चेंज होता है उसी को हम सिस्टम के रूप में लेंगे, जिसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी स्टडी कर सकते हैं, ना तो रूम की स्टडी कर सकते हैं, ना ही हम बीकर की स्टडी कर सकते हैं। किसकी स्टडी कर सकते हैं, वाटर की। वाटर को, ये अभी ठंडा है, उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो उसका परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम सिस्टम किसको लेंगे, वाटर को लेंगे। अब दूसरा आता है यहाँ पे सराउंडिंग। क्या आता है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग को सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो सिस्टम को ना लेकर जितना भी हिस्सा रहेगा यूनिवर्स में वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। एक और आता है वर्ड यहाँ पे, बाउंड्री। तो बाउंड्री किसको बोलेंगे, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी बाउंड्री अलग कर रहा है। जैसे कि ये क्या था हमारा, वाटर था, तो वाटर और जो बीकर है और इधर बाकी रूम था, वो क्या किससे अलग कर रहा था, जो बीकर है हमारा वो रूम से अलग कर रहा था, यानी यूनिवर्स है। तो ये बीकर क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएंगे, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। और पूरा हमारा हमें थ्योरी नहीं देखना है, बस क्वेश्चन हो जाए उस हिसाब से हमें पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री जान गए कि किसको किसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम में। क्या में आएंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सिस्टम। तो कितने टाइप के होते हैं सिस्टम उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो हम सबको पता है कि सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, ये तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम होते हैं। तो इन 3 सिस्टम को हमें देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
तो देखिए, हम सबको पता है ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज्ड क्या है, आइसोलेटेड क्या है। लेकिन अब हमें पेपर के हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन डील हो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओपन सिस्टम मतलब मास, द्रव्यमान और क्या है, एनर्जी। द्रव्यमान और एनर्जी किस तरीके से होगा उसको देखेंगे। इन दोनों के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों सिस्टम को। तो मास और एनर्जी चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे, चेंज नहीं होगा तो, सॉरी, चेंज होगा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे चेंज होगा, ये दोनों के दोनों चेंज होंगे, द्रव्यमान भी चेंज होंगे और एनर्जी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम कहलाएगा ये। और क्लोज्ड सिस्टम क्या बोलेंगे, जिसमें मास, द्रव्यमान है वो नो चेंज होगा। नो चेंज मतलब कि 0 होंगे, कांस्टेंट होगा तो। और यहीं पे अगर एनर्जी देखें हम, एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा क्लोज्ड सिस्टम में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। और तीसरा क्या होता है, आइसोलेटेड। इसमें आप क्या देखते हैं हम, मास जिसमें चेंज ना हो और ना ही एनर्जी चेंज हो, उसको क्या बोला जाता है, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो वैसे तो हम आइसोलेटेड सिस्टम वैसे बोल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी एनर्जी, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा एनर्जी चेंज नहीं होता है। कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है जो कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। लेकिन हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मस को हम एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में। और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, जैसे कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस v डेल p। और क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, p डेल v। लगभग इस तरीके से हम वर्क डन दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो अगला लिखिए, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। अब इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें उसको देखते हैं। तो देखो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन इजी टॉपिक है। कैसे करेंगे हम, कि इसमें स्टेट फंक्शन में क्या होता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन, only depends, only depends on initial and the final state। ऐसे बोलेंगे स्टेट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसके बीच P और V के बीच, तो देखते हैं इस तरीके से ग्राफ आता है। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल स्टेट। तो इन दोनों पे जब डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। बट यहाँ पे अगर देखें पाथ फंक्शन पे, तो पाथ फंक्शन क्या कहलाएगा, इसमें डज नॉट इनिशियल एंड फाइनल, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट डिपेंड, क्या हो जाएगा यहाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड फाइनल स्टेट। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली पाथ पे डिपेंड करता है। और क्या बोल सकते हैं, या इसको डिपेंड अपॉन पाथ। क्या है हमारा ये, डिपेंड अपॉन पाथ बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर एग्जांपल लें हम, तो क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ एक है ए स्टेट, ठीक है, और दूसरा है बी। तो अब देखते हैं, एक पाथ हमारा ए से बी में जाने के लिए एक ये पाथ है, दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा पाथ क्या बनाएं, ये वाला बनाते हैं, थोड़ा घूम कर है। और तीसरा पाथ बनाते हैं हम,
किसको बनाएं, अगर तीसरा पाथ बनाना है हमें तो इस तरीके से घूम कर और ले आते हैं यहाँ तक बी तक, तो ये किसना पाथ हुआ, तीसरा पाथ हुआ। तो अब देखो यहाँ पे कि हमारा और क्या बोल सकते हैं हम, ये मान लो W1 है और ये W2 है और ये W3 है। तो ये क्या हो रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ना कि ये इनिशियल A और B पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पाथ फंक्शन होता है। और इसका एग्जाम्पल, मोस्ट एग्जाम्पल है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाथ फंक्शन के लिए एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, इसको हमेशा याद रखिएगा, W और H, हिट और वर्क इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो अगर हिट और वर्क दिखे, वर्क है और मान लो हिट भी रहता है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारा पाथ फंक्शन हो जाएंगे। और W और H को छोड़कर बाकी जो वेरिएबल और पोटेंशियल है वो सभी क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। अब देख लेते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहले से ही चैनल पे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रिक देखेंगे हम कि किस तरीके से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, साइक्लिक है, एसोथर्मल है, उन सभी प्रोसेस को हम सीखेंगे कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से पेपर में आता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।